अध्ययन का गीत शर्मा जी ने चित्तौड़गढ़ से आए हैं तो बहुत ही अच्छी गीत इन्होंने प्रस्तुत किया है। आजकल के संदर्भ में ये गीत बहुत ही अच्छा है। आजकल बच्चे जो हैं, पहले अब वो बात नहीं रही है बच्चों के अंदर भी, हमारे बेटों के अंदर भी। अब तो मैंने देखा कि बच्चे बड़े कॉलेज भी बड़े टाइम से जाने लगे, पहले नहीं जाते थे। मैंने पूछा बेटे क्या बात है, आजकल कॉलेज बड़ी जल्दी जा रहे हो, टाइम से जा रहे हो? बोला पापा आजकल मैं कॉलेज को मंदिर समझने लगा हूं। बड़ी अच्छी बात है। तो क्यों? कि कॉलेज में ज्योति भी है, आरती भी है, पूजा भी है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारी भावना तो बहुत अच्छी है। बोला जी आपको तो अच्छी लग रही है भावना, मुझसे तो बात ही नहीं करती। परिस्थितियां बदल गई है। आजकल बड़े हमारे यहाँ भी बड़े बड़े अच्छे लोग होने लगे हैं सब। सही बात बता रहा हूं मैं आपको मैडम, हमारे बड़े अच्छे अच्छे मित्र हैं। एक दिन क्या ऑफिस से बंक मार के बैठे हुए नाई की दुकान में बाल कटवा रहे थे। ऑफिस से बंक मारा, नाई की दुकान में बाल कटवा रहे, इस बात से उनके बॉस भी पहुंच गए। अब देखिए पहले तो घबराए, बोले क्यों दुबे जी ऑफिस के टाइम में बाल कटवा रहे हो? अब तो वाचाल तो थी वो, बोले कि ऑफिस के टाइम में बढ़ते भी तो है। लेकिन बॉस भी तो उनके कम नहीं थे, वो बोले बढ़ते सारे थोड़ा ही बढ़ते, तो बोले सारे थोड़ा ही कटवा रहा हूं। ऐसे क्षण पैदा हो जाते हैं सब। कभी कभी बाल कटवा रहे हैं बैठे हुए नाई की दुकान में, अब नाई का कुत्ता लपड़ लपड़ देख रहा है उसकी तरफ। बोला क्या बात है यार तुम बाल काट रहे हो, कुत्ता लपड़ लपड़ देख रहा है। बोला जी क्या बात है, वो परसों शर्मा जी आए थे, गलती से कहते से कान कट गया उसका, उसको आदत पड़ गई है उस दिन से कुत्ते वो कान खाने की। जब कोई खाता है बाल को ऐसे लपड़ लपड़ देखने लगता है। तो ये हास्य के क्षण तो साहब कहीं भी पैदा हो जाते हैं। आप कहीं बाजार में चले जाओ सबसे ना साहब, कहीं भी हास्य के क्षण पैदा हो जाते हैं। वीनू मेहंदी जी हमारे बहुत ही अच्छे गीतकार हैं साहब, कई फिल्मों में बड़े बढ़िया बढ़िया गीत लिखे हैं और सभी रस की कविता करते हैं। कोई भी रस ऐसा नहीं है कि जो वीनू महेंद्र साहब से बच गया हो। और कविता एक्चुअली होना यही चाहिए कि सारे रसों में लिखी जानी चाहिए, तभी उसका आनंद भी आता है कविता का। कैसी भी रचना आप लिखे उसमें हर श्रोता उसका आनंद ले ले, कविता वही कविता होती है। हालांकि लोग मुझसे कहते थे कविता तो बात शुरू से चली आ रही है, मैं कहता हूँ 5वीं क्लास में पढ़ता था, लोग चलते फिरते कविता करते थे कि कुछ लोग जा रहे थे जिसमें कुछ मुसलमान थे, एक तरफ मैखाने थे, एक तरफ कब्रिस्तान थे, पैर से जो कुचली हट्टी उसके ये बयान थे कि चलने वाले चल संभल कर हम भी कभी इंसान थे। हो गई कविता। ये उस टाइम की बात है साहब जब हम 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ते थे। और आजकल तो लोग कहते हैं तुम कवि हो, मैंने कि नहीं कवि का मामा हूं। कैसे? मैंने कविता का मामा हूं, मेरी भांजी है कविता। तो मैं वीनू मेहंदी जी से निवेदन करता हूं, ज्यादा मैं आपके उनके बीच में दीवार नहीं बनना चाहता, लेकिन एक माहौल बनाया मैंने वीनू मेहंदी जी के लिए कि आप आइए और कविता पाठ करिए, वीनू मेहंदी जी का स्वागत करिए ताली बजा के। और मेरा निवेदन यह है कि जो भी आप चाहेंगे वैसी कविता वीनू मेहंदी जी आपको सुनाएंगे कि तरगोर तो सब खड़े हैं आपस में सटे हुए और खेमों में लेकिन फूल हैं देखो बटे हुए। और मुख्य प्रश्न तो बड़ा चुंबकीय है इस लोकतंत्र का, अंदर किताब खोलो तो पन्ने फटे हुए। वीनू मेहंदी जी आप सबको नमन करता हूं। जब इन्होंने मुझसे पहले कहा कि संचालन मैं करूंगा तो मैं जरा घबरा गया था, सच है। लेकिन इतना अच्छा ये संचालन कर रहे हैं, इनके लिए आप जरा इनके सम्मान निकालिए। धन्यवाद, शुक्रिया था। और मैं 8-10 मुक्तक पढ़ूंगा। हाँ स्वागत। उससे मुझे ये अंदाजा हो जाएगा कि आप किस तरह का गीत सुनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए पहला, जो किस्मत में गम है तो गम ही सही। देखिए दुख में भी आशावाद, दुख को भी प्यार से स्वीकारा जा रहा है। जो किस्मत में गम है तो गम ही सही। अगर आंख नम है तो नमी सही। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। क्या लेके आ गया यार, सब खाने पीने में टूट पड़ेंगे तो और बाहर बाद में दे दे। हाँ बाद में तो मैं आ रहा हूँ। बाद में
आवाज मैं ये गम ही था। खैर, जो किस्मत में हम है तो हम ही सही, अगर आप नम है तो नमी सही। चले अब कहीं से भी जुल्मों के तीर निशाने पे हम हैं तो हम भी सही। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह, अरे वाह मेरे वाह 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 वाह। देखिए साहब, कविता में ये जान होती है, अपने आप ताली बजवा लेती है। जो किस्मत में गम है तो गमी सही, अगर आप नम है तो नमी सही। चले अब कहीं से भी जुल्मों के तीर निशाने पे हम हैं तो हम ही सही। एक मुक्तक और देखिए। हाँ, स्वागत। देखिए, कोई आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करे और सामने तारीफ करे तो कतई बुरा मत मानिए, इसलिए मैंने एक क्षण कहा है और एक मुक्तक कहा है, सुनिएगा। किस दिल को जमाने ने यहां तोड़ा नहीं था, दुनिया ने किसी को किसी से जोड़ा नहीं था, दुनिया ने किसी को किसी से जोड़ा नहीं था, मेरी या तुम्हारी कोई औकात नहीं है, संसार ने तो राम को भी छोड़ा नहीं। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। मेरी या तुम्हारी क्या बात है, मेरे औकात नहीं है, बहुत संसार ने तो राम को भी छोड़ा नहीं था। एक मुक्तक और देखिए। हाँ जी, स्वागत। किसी की मानी न मानता हूं, हटा जाए। क्या बात है, वाह। किसी की मानी न मानता हूं, वही मैं करता जो ठानता हूं, कहां तलक है उड़ान मेरी, ये तुमसे बेहतर मैं जानता हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, मैंने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। दोबारा पढ़िए आप, बहुत अच्छा है। वही मैं करता जो ठानता हूं, किसी की मानी न मानता हूं, कहां तलक है उड़ान मेरी, ये तुमसे बेहतर मैं जानता हूँ, वाह बहुत अच्छा। और चार पंक्तियां देखिए मुक्तक के रूप में। रुकी हो रवानी बहुत अच्छा, तो किस काम की है, हाँ क्या बात है। रुकी हो रवानी तो किस काम की है, वो आधी कहानी तो किस काम की है, न समझे बुढ़ापा तो किस काम का है, और न बहके जवानी तो किस काम की है। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। तो किस काम का है, न बहके जवानी तो किस काम की है। और चार पंक्तियां देखें कि जमाने में हम क्या से क्या ढूंढ लेते, सितारों में अपना पता ढूंढ लेते, गई उम्र सारी तुम्हें ढूंढने में, अभी तक तो कब का खुदा ढूंढ लेते। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह, ये होती है। गई उम्र सारी तुम्हें ढूंढने में, अभी तक तो कब का खुदा ढूंढ ले। खुदा। क्या बात है। और एक खनिका देखिए। गांधी, तुम फिर हिंदुस्तानियों से धोखा खा गए थे, 500 के नोट से सीधे 10 के नोट पे आ गए। क्या बात है, वाह बहुत अच्छा व्यंजन था, बहुत अच्छा व्यंजन, बहुत अच्छा व्यंजन था। इसी वजह ये तो कह रहा हूँ, बहुत अच्छा व्यंजन। आपको मैं कुछ और तो नहीं दिख रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि गांधी, तुम फिर हिंदुस्तानियों से धोखा खा गए थे, 500 के नोट से सीधे 10 के नोट पे आ गए थे। फिर नेताओं ने सोचा इस तरह हमने गांधी के कद को कम माप दिया है, इसलिए उन्होंने तुम्हें अब
1000 के नोट पे भी छाप किया। क्या बात है, बहुत अच्छा है, वाह। इसलिए उन्होंने तुम्हें अब 1000 के नोट पे भी छाप किया है। लेकिन गांधी, एक बात समझ में नहीं आती, तुम तो ऐसे न थे, फिर क्यों अपनी जिद पे अड़े रहते हो? भारत की गरीब जनता के घरों से कहीं ज्यादा नेताओं के यहाँ क्यों पड़े रहते हो? बहुत अच्छा है, वाह, बहुत अच्छा है, वाह। आप कभी ताज्जुब है। क्योंकि वो श्रृंगार गीत को पढ़ूंगा अगर लड़की वलकी तो आप सोचेंगे बुढ़ा पागल है। तभी गीत लिखे थे और लोग घर पे पूछते हैं। एक गीत जैसा कि मैंने माहौल देखा, ताज्जुब में पढ़ो। हाँ जी, पढ़िए। सुनिए, हमारे देश में ताज्जुब की क्या क्या बातें हैं, मैं लगातार आपको बताता जाऊंगा। और इतना कह दे जैसे वो जा रही हैं, पहले देखिए, मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको। 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, जिनको निकलना हो निकल जाए। उसके बाद मैं यहाँ एक फूंक मार दूंगा। आपको पता नहीं कि मैं एक छोटा मोटा गीतकार होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा तांत्रिक भी हूँ। मेरी फूंक के बाद अगर कोई उठ के जाएगा तो 20-25 कदम जाते जाते पूरी तरह लड़खड़ा के गिर जाएगा। इसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा। तो 30 सेकंड बस ये हो गए। अब ये देखूं, सुनिए, स्वागत का शीर्षक है ताज्जुब है हमारे देश में। ताज्जुब की क्या क्या बातें हैं मैं लगातार आपको बताता जाऊंगा, आप सुनते जाइए। इसने लूटा ताज्जुब है, उसने मारा ताज्जुब है, चोरों से है भरा हुआ मुल्क ये सारा ताज्जुब है। इसने लूटा ताज्जुब है, उसने मारा ताज्जुब है, चोरों से है भरा हुआ मुल्क ये सारा ताज्जुब है। लंबे भाषण ताज्जुब है, झूठा नारा ताज्जुब है, फिर भी चलता रहता है देश हमारा ताज्जुब है। क्या बात है, चलता रहता है देश हमारा ताज्जुब है, देश हमारा ताज्जुब है। एक महिला की ताकत से देश का तख्ता पलट गया, नगर ढिंडोरा पीटा पर अटल बिहारी पलट गया। अब फिर कैसे कर कैसे देश को तारेंगे, चलो देखने मनमोहन तीर कौन सा मारेंगे, तीर कौन सा मारेंगे। 45 से मिला नहीं हमें किनारा ताज्जुब है, फिर भी चलता रहता है देश हमारा ताज्जुब है, देश हमारा ताज्जुब है। कैसे कैसे कर्म यहाँ दिख जाते हैं धर्म यहाँ, इंसानों ने तो रख दी ताकत जैसे शर्म यहाँ। एक्टर बन जाते सांसद, चोर बने हैं थानेदार, अपने घोड़े बेच के सब सो गए सारे पहरेदार, सो गए सारे पहरेदार। कहाँ हो गई सच्चाई, 9-2-11 ताज्जुब है, फिर भी चलता रहता है देश हमारा ताज्जुब है। क्या बात है, बहुत अच्छा है, वाह वाह। अभी के गीत की सबसे ज्यादा मार्मिक पंक्ति जो आपके हृदय को छू जाएगी। बाहर खादी के कपड़े, अंदर रेशम की चड्डी। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा बयान था, बहुत अच्छी बात। बाहर खादी के कपड़े, अंदर रेशम की चड्डी, निकटे बल के नीचे से आती नोटों की गड्डी। आज की नकली दुनिया में तेरे असली कौन गिने, देश की झूठी जनता की हड्डी पसली कौन गिने, हड्डी पसली कौन गिने। भीख मांगता सड़कों पर आंख का तारा ताज्जुब है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, देश हमारा ताज्जुब है, देश हमारा ताज्जुब है,
ये पंक्तियां सुनिए, आप सब सुधी श्रोताओं के नाम करता हूं। दुख है अपने भारत का, मान सरोवर चीन में है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आप में से जो मानसरोवर की यात्रा कर चुके हैं वो जानते होंगे कि हमें आज अपने तीर्थ मानसरोवर की यात्रा करने के लिए चीन से पहले अनुमति लेनी पड़ती है, और पौराणिक युग से वो सरोवर हमारा था, आज चीन के कब्जे में पड़ा हुआ, हम कुछ कहते नहीं। तो मैं दरअसल कहना क्या चाहता हूँ, सुनिए। दुख है अपने भारत का, मान सरोवर चीन में है, अपने ऋषियों मुनियों की पुण्य धरोहर चीन में है। भारत के भूखंड कई चीन चबा कर बैठा है, जीती हुई जमीन अपनी पाक दबा कर बैठा है, पाक दबा कर बैठा है, फिर भी चढ़ता नहीं कभी किसी का पारा। ताजुब है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। इस पार्टी का कमल यहाँ, उस पार्टी का पंजा है, लेकिन जनता का सर तो खुजा खुजा कर गंजा है। लेकिन जनता का सर तो खुजा खुजा कर गंजा है। जब चुनाव हो जाते हैं 5 साल ये दिखते नहीं, कुछ तो ऐसे बतला दो वो नेता जो बिकते नहीं, वो नेता जो बिकते नहीं। ये कैसी गंगा जिसकी उल्टी धारा ताजुब है। बहुत अच्छा। ये कैसी गंगा जिसकी उल्टी धारा ताजुब है, फिर भी चलता रहता है। देश हमारा ताजुब है, देश हमारा ताजुब है। वैसे अपना दिखने में ये रंगीन है हिंदुस्तान, बाद में लाल बहादुर के दिशाहीन है हिंदुस्तान। वही है जनता, वही है हाल, पर सरकार बदलती है। वही गर्दनें हम सबकी, पर तलवार बदलती है, पर तलवार बदलती है, पर तलवार बदलती है। कोई मसीहा आता नहीं, सब पुकारा ताजुब है, फिर भी चलता रहता है। अब देखिए, वाकई आज जो लोग नहीं आए हैं कवि सम्मेलन देखने, कल बहुत ही ज्यादा दुख प्राप्त होगा उन लोगों को, जो पता चलेगा। रिस्ट कॉलोनी हमारे देश में, मैं कह रहा था रिस्ट कॉलोनी गीत का शीर्षक है, सुनिए। नेता हर खले जनता को छले, मैं दबा तो दूं सारों के गले। नेता हर खले जनता को छले, मैं दबा तो दूं सारों के गले, और रिस्क कौन ले, क्या बात है, क्या बात है। रिस्क कौन ले, रिस्क कौन ले, हर नेता हर खले जनता को छले। इनको कुछ नहीं वोट चाहिए, बस हरे खरे नोट चाहिए, लूट चाहिए, खसोट चाहिए, और हाथ में रिमोट चाहिए, और हाथ में रिमोट चाहिए। है गिरोह जो तिरंगों के तले, सबको घूम दूं जो मेरा बस चले, और रिस्क कौन क्या बात है, वाह भाई वाह, आनंद आ गया। दहेज की बन सके न बात, बेटी का पिता जोड़े अपने हाथ, बेरहम समाज देना उसका साथ। दूल्हे को लिए लौटे जब बारात, दूल्हे को लिए लौटे जब बारात, तो मेरा दिल कहे
तो इसको रोक लिए और सबको पेड़ पर फिर उल्टा टांग लिए और इसके